जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और रहस्यों का वर्णन किया है। इस अध्याय में ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के सच्चे स्वरूप को कैसे जान सकता है और उनकी भक्ति करके जीवन के सारे बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है, यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आइए इस अध्याय के सार को सरल और रोचक ढंग से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि वे अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्ञान देने जा रहे हैं, जिसे राजविद्या और राजगुह्य कहा जाता है। राजविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और राजगुह्य का अर्थ है वह रहस्य जो सभी रहस्यों में भी सबसे गहरा है। यह ज्ञान व्यक्ति को सीधे ईश्वर की शरण में ले जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि वे इस पूरी सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। वे हर जगह मौजूद है, फिर भी उनसे यह सृष्टि अलग नहीं है। वे कहते हैं कि सभी प्राणी उनके ही अंश हैं और वे सभी प्राणियों में निवास करते हैं। भगवान का यह सर्वव्यापी रूप समझना ही इस ज्ञान का मुख्य हिस्सा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बार बार भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और भगवान के अनंत धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है, चाहे वह पूजा, जप, ध्यान या अन्य किसी भी तरीके से हो, बस वह सच्चे मन से की जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनकी भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति उनमें रखता है वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। भक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्म भगवान को अर्पित करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है और फिर फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चा भक्त है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्म करते हुए भी सभी बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान की सेवा के रूप में हो जाते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान की भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि सच्चे मन से की गई भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और वे हर प्राणी में निवास करते हैं, इसीलिए हर किसी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में हमें सच्ची भक्ति का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि भगवान की निरंतर स्मरण और भक्ति करने से हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के अनंत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने से ही हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। इस प्रकार 9वें अध्याय में हमें भगवान की महिमा, भक्ति के महत्व और कर्मों को भगवान को अर्पित करने की शिक्षा मिलती है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और उनके सर्वव्यापी स्वरूप को समझकर अपने जीवन को सफल बनाएं।
जय श्री कृष्ण।